नमस्कार मित्रों, मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ एमपी जीके का एक बहुत बढ़िया प्रारूप। ठीक है, इसमें मैं आपको जिले वाइज एमपी पीएससी के लिए और एमपी पुलिस के लिए जिले वाइज कुछ फैक्ट बताऊंगा और आप एक दो बार अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके बिल्कुल दिल और दिमाग में भर जाएगा एकदम से अच्छा से, है ना। और आप वीडियो की क्वालिटी इंक्रीज कर लें अगर आपको साफ नहीं दिख रहा है तो बस सुनना ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना, है ना। देखिए, मैं आज आपको बताने वाला हूँ खंडवा जिले के बारे में कि खंडवा जिले में क्या इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, खंडवा जिले की जो जनसंख्या है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना। फिर भी हमें एमपीपीएससी की नज़र से देखेंगे तो इम्पोर्टेंट है। तो खंडवा जिले की जो जनसंख्या है वो 13,10,061 व्यक्ति, है ना। जनसंख्या कितनी है? 13,10,061। ओके, अब देखिए, खंडवा जिले का लिंगानुपात आपके पास क्या है कि 943 है। खंडवा जिले का लिंगानुपात 943। ठीक है, साक्षरता दर, खंडवा जिले की साक्षरता दर कितनी है? 66.4%। ओके, साक्षरता दर कितनी है? 66.4। और अच्छे अच्छे फैक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे आगे। देखिए, जनसंख्या घनत्व कितना है खंडवा का? जनसंख्या घनत्व, है ना, जनसंख्या घनत्व मतलब 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व है कहाँ का? खंडवा का। 178 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर के वर्ग ना वर्ग में 178 व्यक्ति निवास करते हैं ना, औसतन। ओके, अब हम चलते हैं अगले फैक्ट पर कि जिले का क्षेत्रफल, टोटल जिले का क्षेत्रफल है 6209.45 किलोमीटर, याद रखना। खंडवा जिले का, है ना, कितना है? 6209.45 वर्ग किलोमीटर। ओके, अब देखिए, अब अगला फैक्ट क्या है आपके सामने खंडवा जिले का कि किशोर कुमार की समाधि व माखनलाल चतुर्वेदी तथा सुभद्रा कौहान की कर्म स्थली है। यानी किशोर कुमार जो महान संगीतकार थे, इनकी समाधि है ना, कहाँ? खंडवा में। और माखनलाल चतुर्वेदी की कर्म स्थली है, यानी यहाँ इनने काम किया है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। और सुभद्रा कुमारी चौहान की भी कर्मस्थली क्या है? खंडवा में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी। अब हम चलते हैं अगले फैक्ट पर कि खंडवा जिला जो है गांजा उत्पादक जिला है। गांजा, यानी आपसे पूछा सकता है कि गांजा कहाँ उत्पादित किया जाता है, तो वो खंडवा जिले में। अतः इसे गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। किसे? खंडवा को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है खंडवा को, है ना। अब अगला फैक्ट आपसे पूछा गया है कि हरसूद जो इंदिरा सागर परियोजना, हरसूद कहाँ है आपसे इस तरह पूछा सकता है, तो वो खंडवा जिले में है। जो इंदिरा सागर परियोजना के डूब क्षेत्र में आ गया है, इंदिरा सागर परियोजना, है ना, जिसके डूब क्षेत्र में आ गया है, नर्मदा नदी पर एक परियोजना है। ठीक है, तो पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है, याद रखना। पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है और हरसूद खंडवा में है, जो इस परियोजना की डूब क्षेत्र में आ गया है, मतलब आसपास है इस परियोजना की, इसलिए वो डूब क्षेत्र में आ गया है। वहाँ रहने वाले लोगों को यहाँ से हटा दिया होगा। और पुनासा ग्राम में इंदिरा सागर परियोजना स्थापित है, याद रखना। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इंदिरा सागर परियोजना कहाँ स्थित है? वो है आपकी खंडवा जिले में। संत सिंगाजी की समाधि है कहाँ? खंडवा जिले में। संत सिंगाजी की समाधि खंडवा जिले में स्थित है। अगला फैक्ट क्या है आपसे पूछा गया कि दादा धूनी वाले का आश्रम यहीं पर है, कहाँ पर? खंडवा में। दादा धूनी वाले का आश्रम खंडवा में ही स्थित है। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है ना। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यहीं पर स्थित है, कहाँ पर? खंडवा जिले में है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले फैक्ट पर कि छनेरा ग्राम, है ना, नया हरसूद इसी जिले में है ना। जो छनेरा ग्राम नया हरसूद, देखो क्या होता है कि व्यापम कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिसका कोई हमें लगता है कि जी कहाँ से आया, क्या है जी, हमें किताबों में नहीं मिलता है ना, कि हरसूद कहाँ है, छनेरा ग्राम कहाँ है, तो हम सोचने लगते हैं कि भाई ये करंट अफेयर का प्रश्न है ना, तभी तो। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट भी है कि छनेरा ग्राम हरसूद इसी जिले में है, कहाँ? जो खंडवा जिले में। और गौरकुंज, अगला क्या है कि गौरकुंज ऑडिटोरियम, नगचुंग बांध, काजल रानी गुफा देखने योग्य है, याद रखना। क्या क्या? इसी से जो व्यापम है वो देखिए 3 प्रश्न बना लेगा केवल एक फैक्ट से। क्या क्या? कि गौरकुंज ऑडिटोरियम कहाँ है, तो खंडवा जिले में। नगचुंग बांध कहाँ है, तो खंडवा जिले में। और काजल रानी गुफा कहाँ है, तो वो भी खंडवा जिले में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।